चलिए आज इंटरनेट की उन गहरी और रहस्यमयी गलियों में उतरते हैं जहां आम तौर पे हमारी नज़र जाती ही नहीं। एक ऐसी दुनिया को जानने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारी स्क्रीन के ठीक पीछे नज़रों से ओझल हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये बात ही हैरान करने वाली है ना। हम जो इंटरनेट रोज इस्तेमाल करते हैं वो तो बस एक झलक है। इसके परे एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया है जो किसी भी सर्च रिजल्ट की पहुंच से बहुत बहुत दूर है। इसको ना एक विशाल बर्फीले पहाड़ यानी आइसबर्ग की तरह समझिए। हम जो कुछ भी देखते हैं, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, खबरें, वो सब इस पहाड़ का सिर्फ 4% ऊपरी हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। असली कहानी तो उस 96% हिस्से में छिपी है जो पानी के नीचे है, हमारी नजरों से दूर। और यही वो छिपा हुआ हिस्सा है जो इस पूरी कहानी को इतना जरूरी और सच कहूं तो रहस्यमयी बना देता है। तो चलिए आज इसी गहराई में उतरते हैं और परत दर परत ये समझने की कोशिश करते हैं कि सतह के नीचे आखिर है क्या। तो सबसे पहले इन परतों को ही समझ लेते हैं। अक्सर लोग डीप वेब और डार्क वेब को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों बहुत अलग हैं। चलिए आज इस सबसे बड़े कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं। इसे ऐसे समझिए, सरफेस वेब वो सब कुछ है जिसे गूगल किया जा सकता है। डीप वेब वो हिस्सा है जिसके लिए पासवर्ड चाहिए, जैसे कि किसी का ईमेल इनबॉक्स। और डार्क वेब, वो डीप वेब का ही एक ऐसा गुप्त कोना है जिसे जानबूझकर छिपाया गया है ताकि कोई भी किसी की पहचान ना जान सके। चलिए अब पहली छिपी हुई परत के बारे में बात करते हैं। इसका नाम सुनते ही जो एक डर सा लगता है ना, पहले उसे दूर करते हैं। इसे इंटरनेट का एक बहुत ही सामान्य और जरूरी हिस्सा समझिए। तो डीप वेब आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में, ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो गूगल की पहुंच से बाहर है। इसका मकसद जासूसी नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि सही जानकारी सिर्फ सही इंसान तक ही पहुंचे। और मजे की बात तो यह है कि हम सब हर रोज जाने अनजाने में डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। किसी का ईमेल, नेट बैंकिंग, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स अकाउंट भी, ये सब डीप वेब का ही हिस्सा है। ये समझिए कि ये इंटरनेट के वो प्राइवेट कमरे हैं जिनकी चाबी सिर्फ इस्तेमाल करने वाले के पास है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, डीप वेब कोई डरावनी जगह नहीं है। ये खतरनाक नहीं, ये सिर्फ प्राइवेट है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सबके लिए नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम और गहराई में उतर रहे हैं, उस जगह पर जिसके नाम से ही एक रहस्य और शायद थोड़े खतरे का एहसास होता है। अब बात करते हैं डार्क वेब की। तो ये डार्क वेब है क्या? असल में ये डीप वेब का ही एक बहुत छोटा सा और जानबूझकर छिपाया गया कोना है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि यहाँ पूरी तरह से गुमनाम रहा जा सके। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा रेगुलर ब्राउज़र काम नहीं करता। इसके लिए टॉर जैसे स्पेशल एनोनिमस ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, यूज़र की पहचान और उसकी लोकेशन को एक राज बनाए रखना। और ये गुमनामी मिलती कैसे है? एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक से, जिसे कहते हैं अनियन रूटिंग। सोचिए, जैसे प्याज पर परत दर परत छिलके होते हैं, वैसे ही डेटा को एन्क्रिप्शन की कई परतों में लपेट दिया जाता है। फिर जब ये डेटा इंटरनेट पर सफ़र करता है तो हर पड़ाव पर इसकी एक परत छिलती जाती है, और जब तक ये अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ। बिल्कुल, इस पूरी तकनीक का सिर्फ एक ही मकसद है, यूज़र के डिजिटल फुटप्रिंट्स को पूरी तरह से मिटा देना, ताकि उसकी लोकेशन और पहचान का कोई भी सुराग बाकी ना रहे। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है, आखिर डार्क वेब इतना बदनाम क्यों है? और यहीं पर इस गुमनामी का दूसरा और ज्यादा पेचीदा चेहरा सामने आता है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। मतलब वही गुमनामी जो कमजोरों की हिफाजत कर सकती है, वही अपराधियों के लिए एक ढाल भी बन सकती है। इसके दो चेहरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक तरफ ये उन लोगों के लिए आज़ादी की आवाज़ है जिनकी आवाज़ दबाई जाती है, जैसे पत्रकार, एक्टिविस्ट। लेकिन दूसरी तरफ इसी गुमनामी का फायदा उठाकर अपराधी अवैध बाजार चलाते हैं और साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। तो असल बात क्या है? बात यह है कि डार्क वेब की तकनीक अपने आप में न तो अच्छी है न बुरी। ये बस एक टूल है, एक हथौड़े की तरह। उससे घर भी बनाया जा सकता है और किसी को चोट भी पहुंचाई जा सकती है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि इस्तेमाल करने वाले का इरादा क्या है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं और उस बुनियादी बहस को समझते हैं जो इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमेशा चलती रहती है।
और इस बहस के केंद्र में है इन दोनों छिपी हुई परतों का असली मकसद। इस फर्क को हमेशा याद रखना जरूरी है। डीप वेब का मकसद है एक्सेस कंट्रोल, यानी सही लोगों को एंट्री देना, जबकि डार्क वेब का सिर्फ एक ही मकसद है, एनोनिमिटी, यानी पूरी तरह से गुमनाम रहना। और यही गुमनामी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ है इंसान की निजता यानी प्राइवेसी की जरूरत, और दूसरी तरफ है समाज की सुरक्षा की मांग, और इन दोनों के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता है। तो हम इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। गुमनामी यानी एनोनिमिटी, क्या ये एक ऐसा बुनियादी अधिकार है जिसे हर कीमत पर बचाना चाहिए, या फिर ये एक ऐसा खतरा है जिसे काबू में करना जरूरी है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर इस पर सोचना बहुत जरूरी है।